सुजानपुर उपचुनाव में राजेंद्र राणा ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। जनसभाओं में राजेंद्र राणा के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। राणा को समर्थन देने के लिए युवा, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी तादाद में प्रचंड गर्मी में बाहर निकल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राजेंद्र राणा एक दूसरे को वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। राजेंद्र राणा और धूमल परिवार के बीच पुराने गिले शिकवे दूर होने से राजेंद्र राणा को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अनुराग ठाकुर उनके लिए प्रचार में डटे हैं। राजेंद्र राणा कहते हैं कि उन्होंने सुजानपुर की जनता के लिए तन मन धन से पिछले करीबन 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। वह चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उन्होंने सुजानपुर की जनता से पार्टी से हटकर उनकी सुख दुख में साथ खड़े होने की कोशिश की है। वहीं उनकी जनसभाओं में उपस्थित लोग भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर राजेंद्र राणा को डटकर समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद उनकी जनसभाओं में लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है और देर शाम तक लोग इन कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के नाहन और मंडी की अपनी रैलियों में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दिलाने के आह्वान के बाद सुजानपुर हलके में भाजपा का पूरा कैडर जोश से लबरेज नजर आ रहा है। राजेंद्र राणा अब तक इस विधानसभा क्षेत्र में 400 से अधिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करके चुनाव प्रचार में काफी आगे निकल चुके हैं। उनकी सभाओं में समाज के हर वर्ग के लोग खुलकर शामिल हो रहे हैं और राजेंद्र राणा को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। याद है 2011 का, जब मैं बरसातों के दिन थे, निहारी में मैंने गाड़ी खड़ी करी अपनी पूरी टीम के साथ। मैं घर आया, निहारी से पैदल चढ़ गया और बरसात के दिन थे, मक्की पूरी बड़ी बड़ी थी और बाल बड़ा भारी था, पसीना बिल्कुल चप चप हो रही थी। यहाँ से मिला मैं और यहाँ से मैं खैरड़ू के लिए पैदल गया और पैदल जाके खैरड़ू में जाके खाना खाया। तो ये सारे के सारे इलाके हमने अपने कदमों से नापे हैं और पैदल सब लोग आते थे। आप सबने जब आशीर्वाद दिया तो आज गाड़ियां आपके घर द्वार पर पहुंच रही हैं। तो इसके लिए राजेंद्र राणा ने जी तोड़कर, जिसको कहते हैं पूरी ताकत के साथ मेहनत करके आपकी सड़कें बनाई। जिस गांव में सड़क नहीं है उस गांव को पिछड़ा हुआ गांव गिना जाता है। जहां सड़क नहीं है वहां बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसके बाद भी जो आपने लिंक रोड बोले उनके लिए पैसे दिए हैं। ये 2012 से 17 तक हमने खूब डेवलपमेंट करी। सुजानपुर में कितने दफ्तर खुले, सेक्रेटरीट बने, एसडीएम के कार्यालय खुले और कई तरह के अनेकों तरह के डेवलपमेंट के काम हुए। इस बार लगता था कि लोगों के और ज्यादा काम होंगे, परंतु सुखू ने जो है वो मन में जिद पाल के रखी थी, क्योंकि सुखू की और राजा वीरभद्र के साथ बढ़ती नहीं थी। और जो वीरभद्र के करीबी एमएलए थे उनको सुखू ने चुन चुन कर निशाना बनाया।